रहना डरावना क्यों लगता है? अष्टावक्र गीता का उत्तर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ही आप अकेले होते हैं, मन बेचैन होने लगता है? बाहर सब कुछ शांत होता है, लेकिन भीतर विचारों का तूफान उठने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई खालीपन हमें भीतर से खींच रहा हो। इसलिए हम बार बार मोबाइल उठाते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी न किसी काम में खुद को उलझा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर अकेले रहने से इतना डर क्यों लगता है? अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य को अकेलेपन से नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने से डर लगता है। जब तक हमारे आसपास लोग रहते हैं, हम स्वयं को भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं, हमारा अपना मन हमारे सामने खड़ा हो जाता है। वही मन जिसे हम वर्षों से अनदेखा करते आए हैं। राजा जनक ने भी महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न किया था कि मन को शांति कैसे मिले, संसार के बीच रहते हुए भी भय कैसे समाप्त हो। तब अष्टावक्र ने कहा कि भय बाहर नहीं है, भय मन की कल्पना है। जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन भय समाप्त हो जाएगा। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा अंधेरे में अकेला होता है तो उसे डर लगता है। लेकिन जैसे ही कोई दीपक जलता है, उसका डर समाप्त हो जाता है। क्या अंधेरे में सचमुच कोई राक्षस था? नहीं, केवल कल्पना थी। उसी प्रकार हमारे जीवन का अधिकांश भय भी कल्पना है। जब हम अकेले होते हैं, तब मन पुराने दुख याद दिलाता है। वह भविष्य की चिंता करता है। वह कहता है कि अगर सब छोड़कर चले गए तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर मेरा कोई अपना न रहा तो क्या होगा? यही विचार धीरे धीरे भय का रूप ले लेते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं को शरीर मानता है, वही डरता है। क्योंकि शरीर नश्वर है, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। लेकिन जो स्वयं को शुद्ध आत्मा के रूप में जान लेता है, उसके लिए अकेलापन भी आनंद बन जाता है। आज दुनिया में लाखों लोग भीड़ के बीच रहते हुए भी अकेले हैं। उनके पास पैसा है, परिवार है, मित्र हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि अकेलापन बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। जब मन स्वयं से कट जाता है, तब हजारों लोगों के बीच भी इंसान अकेला महसूस करता है। हमारा पूरा जीवन दूसरों की स्वीकृति पाने में निकल जाता है। कोई हमारी तारीफ करे, हमें पसंद करे, हमें महत्व दे, हम इसी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर करता है, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी खोज रहा है। वह दूर चमकती हुई मृगतृष्णा को सच मानकर उसकी ओर दौड़ता है। लेकिन जितना दौड़ता है, पानी उतना ही दूर चला जाता है। यही हमारे जीवन की कहानी है। हम सोचते हैं कि अगर हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए, तब हम खुश हो जाएंगे। लेकिन सुख हमेशा थोड़ा और आगे दिखाई देता है। अकेलेपन का सबसे बड़ा कारण यह नहीं कि हमारे पास कोई नहीं है। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने स्वयं से रिश्ता तोड़ दिया है। जब आप 5 मिनट भी बिना मोबाइल के बैठते हैं, तो बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि मन को डर है कि कहीं उसे अपनी सच्चाई न दिखाई दे जाए। वह लगातार किसी न किसी शोर में रहना चाहता है, ताकि उसे अपनी आवाज सुनाई न दे। अष्टावक्र कहते हैं, मन ही संसार है। यदि मन शांत हो जाए तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। यदि मन अशांत है तो स्वर्ग भी नरक जैसा लगेगा। इसलिए अकेलेपन से भागिए मत। कुछ देर प्रतिदिन स्वयं के साथ बैठिए।
बिना किसी संगीत के, बिना किसी मोबाइल के, बिना किसी बातचीत के। शुरुआत में मन बहुत शोर करेगा। वह आपको उठने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो धीरे धीरे वही मन शांत होने लगेगा। जब झील का पानी हिलता है तो उसमें आकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही पानी स्थिर होता है पूरा आकाश उसमें उतर आता है। उसी प्रकार जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश दिखाई देता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जिस क्षण तुम इस सत्य का अनुभव कर लोगे उसी क्षण अकेलापन समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसके लिए जंगल और महल दोनों समान हैं। भीड़ और एकांत दोनों समान हैं। सम्मान और अपमान दोनों समान हैं, क्योंकि उसकी खुशी अब किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती। आज अधिकांश लोग अकेले इसलिए नहीं डरते कि उनके पास कोई नहीं है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि वे स्वयं को नहीं जानते। उन्होंने पूरी दुनिया को जानने की कोशिश की, लेकिन अपने भीतर कभी नहीं झांका। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम वही हो जो सबका साक्षी है। विचार आते हैं और चले जाते हैं। भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। शरीर बदलता है। उम्र बदलती है। रिश्ते बदलते हैं। लेकिन जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब अकेले बैठना ध्यान बन जाता है। मौन संगीत बन जाता है। और एकांत ईश्वर का द्वार बन जाता है। इसलिए अगली बार जब अकेलापन महसूस हो तो उससे भागना मत। उससे मित्रता करना। अपने मन को देखना। अपने विचारों को देखना। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि तुम विचार नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। तुम वह शुद्ध, शांत और अनंत चेतना हो जिसका न जन्म है न मृत्यु। यही अष्टावक्र गीता का संदेश है। जो स्वयं को जान लेता है उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। और जिस दिन भय समाप्त हो जाता है उसी दिन सच्ची स्वतंत्रता का जन्म होता है। याद रखिए, संसार से भागने में मुक्ति नहीं है, स्वयं को जानने में मुक्ति है। भीड़ में रहकर भी शांत रहा जा सकता है और अकेले रहकर भी आनंदित हुआ जा सकता है, क्योंकि आनंद बाहर नहीं, आपके अपने अस्तित्व में छिपा हुआ है। यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे केवल सुनिए मत, जीवन में उतारिए। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताइए। वही समय आपके जीवन का सबसे मूल्यवान समय होगा। वहीं से भय का अंत होगा, वहीं से शांति का आरंभ होगा और वहीं से आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होगी। हर हर महादेव।